जिन लोगों ने सेफ शॉप से शॉपिंग करी उन लोगों की जिंदगी में क्या क्या आया, जो लोग सेफ शॉप के परमानेंट कस्टमर हैं उनको जीवन में क्या मिला, ये जानना चाहते हैं? सेफ शॉप में काम करने के बाद आपको बॉस और लॉस से छुटकारा मिल सकता है। नौकरी में कितने लोग हैं, कोई भी प्राइवेट सरकारी, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बॉस बेहद पसंद है, बहुत प्यार है अपने बॉस से, कोई भी हाथ खड़ा नहीं है। मतलब हम लोग जैसे मान लो कोई सर्विस करते हैं, कोई डिफेंस में हैं, तो जब छुट्टी काट के आते हैं घर, आते ही बीवी बच्चों को हक करते हैं, लव यू बाबू सोना पपलू, हैं बोलते हैं कि नहीं बोलते? कोई ऐसे हैं कि जब छुट्टी काट के वहां जा रहे हैं वापस यूनिट में, जाके सीओ साहब को ऐसे हक कर रहे हैं, साहब लव यू, आपको बहुत मिस किया। या ऑफिस में सुबह जाते जाते उनको हक करते हैं। पसंद आते हैं क्या बॉस? आते हैं? किसी को बॉस पसंद नहीं, मजबूरी है, लेकिन मजबूरी रहती है ना नौकरी की। खुशियों पे दूसरा आदमी साइन कर रहा है ना, उससे बिगाड़ लेंगे तो नौकरी से निकाल देगा। यस या नो? तो अगर आप इस बिजनेस को 5 से 10 साल दमदारी से बिल्ड कर लो, ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी जिंदगी में पहले बॉस था, आज बॉस से छुटकारा मिल गया। महागुरु जी श्री विजयपाल सर पहले गवर्नमेंट सर्विस करते थे, टीचर थे वो, और उनको ड्यूटी बोला अभी चुनाव में जाना है, अभी जनगणना, अभी मतगणना, अभी ये गणना, अभी वो गणना, इन्हीं में लगे रहते थे। और अभी सेफ शॉप में ताबड़तोड़ मेहनत करी, उन्होंने टीम बना ली अभी 10 लाख की, तो अब उनकी जिंदगी में कोई बॉस नहीं है, मजे लेते रहते हैं, कभी यूरोप, कभी रसिया, कभी यूएसए, कभी कहीं मजे ले रहे हैं धुआंधार। आप चाहते हो? ऐसे तमाम लोगों को बॉस से छुटकारा मिला, लॉस से छुटकारा। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या चीज सताती है? लॉस। पैसा है ये कहीं डूब न जाए। अगर मान लो आप ये काम को 1-8 करोड़ में शुरू करते तो खतरा है, 50 लाख में शुरू करो तो खतरा है, 10-20 लाख में भी करो तो खतरा है। 10,000 रुपये दिए और उसके बदले भी 3 जोड़ी कोट पैंट मिल गए, हाँ जी, पहन के अगर कहीं बारात में जाएंगे तो लोग सर जी बोलेंगे। मैंने देखा ड्रेस कोड का, मैं तो आप टी शर्ट पहन के चले जाओ किसी की यहाँ शादी में, भगोना धोने के लिए लगा देते, लल्लू धोइयो। और अगर आप सूट पहन के गए हो ना, हाँ जी, कुर्सी डालते हैं, बोले सर जी आए कुर्सी डालो। हमने ऐसे ऐसे लोगों को सूट पहना के साफ बना दिया, हाँ जी, जिनको कोई पूछता नहीं था। अम्माओं को भी हमने सूट बेच दिए हैं। तो लॉस है क्या इसमें? जितना दे रहे हैं उतना मिल रहा है, साथ के साथ मिल रहा है कि नहीं? हमारा बिजनेस शुरू करने के लिए अलग अलग काम के, स्टार्टअप के लिए अलग अलग पैसा चाहिए होता है। हमारा ऐसा काम है, हमारी टीम में मैडम है शशिकला जी, वो बोलती हैं मैंने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए गुल्लक में जितने पैसा थे उतने से बिजनेस शुरू हो गया। गुल्लक तोड़ी, उसमें जितने पैसा निकले उसी से बिजनेस शुरू हो गया। जो काम गुल्लक के पैसा से शुरू हो जाए उसमें क्या घाटा हो सकता है आप बताओ? हाँ जी, दमदार काम है कि नहीं? ये मिलता है आपको बॉस और लॉस से छुटकारा। दूसरा अचीवमेंट, एक बार काम जिंदगी भर दाम। आप अपने जीवन को देखो, हमारी मेहनत दादाजी ने भी खूब करी, लेकिन पिताजी को शुरुआत कहां से करनी पड़ी? 0 से। पिताजी ने खूब मेहनत करी, हमने कहां से शुरुआत करी? 0 से। हम अपनी जिंदगी भर मेहनत करेंगे, हमारे बच्चे कहां से शुरू करने वाले हैं? उनके बच्चे कहां से शुरू करेंगे? ये 0 कभी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपके पास मौका है, एक बार काम जिंदगी भर दाम। आज महागुरु जी विजयपाल सर है, माधव सर है, माधव सर ने आज इस बिजनेस में 12-13 लाख लोगों की टीम बना दी। उनका इकलौता बेटा है। अगर वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करेगा, अभी तो मुश्किल से 7-8 साल का है, आज के 10 साल बाद 15 साल बाद अगर वो अपनी जिंदगी में जिम्मेदारी लेगा तो वो अपनी जिंदगी की कहां से शुरुआत करेगा? करोड़ों से। कहां से करेगा? तो पापा ने पहले फैक्ट्री खोल रखी है ना नोट बनाने की, यस या नो? तब तक उसकी टीम कितनी हो चुकी होगी आप सोच के देखो। आप आज काम कर रहे हो, कई लोगों को लगता है कि मैं जा रहा हूं प्लान फोल्डर लेकर के दरवाजा खटखटा रहा हूं 500 रुपए के लिए। साहब ये 500 रुपए के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी की जिंदगी की आजादी के लिए काम कर रहे हो आप। ये कोई नॉर्मल काम नहीं है। उनको भी रिटायरमेंट मिलने वाली है, यस या नो? तो काम दमदारी से कर पाएंगे। तीसरी चीज, परिवार के लिए सच्ची संपत्ति छोड़ के जाना। सच्ची संपत्ति क्या होती है? सच्ची संपत्ति वो हमारा प्लॉट, फ्लैट, बंगला, ये नहीं होता। सच्ची संपत्ति होती है हमारी रेगुलर इनकम,
दो चीज होती है लाइफ में, एक होती है जॉब सिक्योरिटी और एक होती है इनकम सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी तो मान लो हमारे पास होगी, अगर कोई डिप्लोमा है, कोई टैलेंट है, कोई डिग्री है, तो उसके ब्याह पे हमारी जॉब सिक्योरिटी है कि साहब मैं इतना पैसा तो कमा लूंगा। जैसे कोई आदमी हाथ का कोई मिस्त्री है, कोई कारीगर है जसवीर जी बैठे यहाँ पे, ये मोटरसाइकिल को खोल के दोबारा कर सकते हैं, तो इनके पास क्या जॉब सिक्योरिटी है, जहां ये अपने रिंच पाना लेके बैठ जाएंगे वहीं सही करते रहेंगे मोटरसाइकिल। हेलो, लेकिन क्या इनकम सिक्योरिटी है? इनकम सिक्योरिटी क्या होती है? काम ना करो या काम ना करने लायक रहो तो भी पैसा आता रहे। हाँ जी, क्या आप अपने काम में सोच के देखो, विदाउट सिर्फ ऑफ जो काम कर रहे हो उस काम में आपको इनकम सिक्योरिटी है? कई लोग इस गुमान में रहते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, कौन सा वारंट पूछ के कटने वाला साहब। आजकल तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है। यस या नो? बाहर के एक्सीडेंट को छोड़ दो, अंदरूनी एक्सीडेंट हो रहे हैं तमाम। बैठे बैठे आदमी को ब्रेन हेमरेज हो गया, पता नहीं कौन किससे टकराया, क्या हुआ, आदमी गया, कौन सा सिग्नल किसने तोड़ा, क्या हुआ मालूम चलता है क्या? हार्ट अटैक हुआ, बैठे बैठे चला गया। तो उस समय के लिए हमारे पास सच्ची संपत्ति क्या है? एक रेगुलर इनकम। आज हमारे बिजनेस में मिस्टर श्याम सुंदर जी हैं, 2004 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। वो एक प्राइवेट टीचर थे। प्राइवेट मास्टर की अगर डेथ हो जाए तो उनको स्कूल वालों से क्या मिलेगा बताओ? ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो उनकी पत्नी को नौकरी दे देंगे। क्या नौकरी मिलेगी? लेकिन क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अगर क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है तो पानी पिलाओ, रजिस्टर ला के देते रहना, घंटी बजाते रहना, यही मिलेगा ना। लेकिन उन्होंने सेफ शॉप में 14,000 की टीम बनाई थी और आज सेफ शॉप कंपनी उनके घर में 11 करोड़ रुपए का कमीशन बेच चुकी है अब तक। 11 करोड़ रुपए। अब उनके परिवार की जिंदगी कैसी होगी आप बताओ? दमदार होगी कि नहीं होगी? अभी रिसेंटली एक मिस्टर अवधेश यादव जी हैं, वो यूपी पुलिस में नौकरी करते थे, सब इंस्पेक्टर थे, गांव में गए हुए थे, दांतुन तोड़ रहे थे और उस पेड़ में करंट आ गया और करंट लगा और उनकी डेथ हो गई। पुलिस से उनको क्या मिलता? नौकरी। नौकरी उनका बेटा 2 साल का है, कौन सी पोस्ट पे लेते उसको? हाँ जी, पेंशन। जब आदमी का पूरी तनख्वाह में काम नहीं चला तो आधी तनख्वाह में काम चलता क्या? हेलो। लेकिन सेफ शॉप में उन्होंने उस समय 7,000 की टीम बनाई थी, आज करीबन 18,000 की टीम हो चुकी है। लाखों रुपए हर हफ्ते का कमीशन उनके घर जा रहा है। ये सच्ची संपत्ति है कि नहीं? इसको बिल्ड करना चाहिए। सेफ शॉप में दमदारी से काम करने की ये आपको रिवार्ड मिलेगा। चौथा रिवार्ड ये है कि जिंदगी की हर कमी पूरी कर सकते हो। आपकी लाइफ में कोई भी शौक है जो अब तक दबा रह गया, मन करता था लेकिन वो निकल नहीं पाया। कई लोगों को डांसिंग का शौक रहता है, अब जॉब मिल गई टीचर की, अब बच्चों के सामने जाके नाचेंगे तो बच्चे सोचेंगे मास्टर जी पागल हो गई हैं। आपको यहाँ मौका मिलता है, आप आओ, देखो यहाँ ये बढ़िया डीजे वाले बाबू बैठे हैं, धुआंधार गाने बजाते हैं, पब्लिक भी बैठी है, आप आके ठुमका मारो, पब्लिक ताली बजाएगी धुआंधार। आप अपनी जिंदगी का कोई भी शौक पूरा कर सकते हो। अच्छे कपड़े पहनने का, हाँ जी, दमदार स्टाइलिश रहने का। रणवीर जी देखो कैसी कटिंग करा के आए हैं, पता नहीं कहां से, हॉलीवुड स्टाइल में अभी। हेलो। और दूधिया आदमी है तो कटिंग का शौक तो रहा होगा, लेकिन वहां दूधिया सिर पे स्वाप ही बंधी रहती है, सब कटिंग वटिंग गई काम से। लेकिन यहां शौक पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस या नो? घूमने फिरने का बहुत लोगों को शौक होता है, लेकिन उनकी जिंदगी में कितना घूमना होता है? घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतने घूमते हैं। लेकिन ये बिजनेस आपको मौका देता है। परसों हम लोग कानपुर में थे, कल हम लोग आगरा में थे, आज दिल्ली में हैं और कल देहरादून में होंगे। रोज घूम रहे कि नहीं घूम रहे? तो आपके पास मौका है, आप कोई भी चीज चाहते हो। बोलने का शौक होता है कई लोगों को, पब्लिक स्पीकिंग का, लेकिन मौका नहीं मिला। बचपन में बोलना चाहते तो मम्मी ने उंगली दिखा दी, चुप। बाद में वो स्कूल में गए तो टीचर ने उंगली दिखा दी, चुप। फिर उनकी नौकरी लग गई तो बॉस ने उंगली दिखा दी, चुप। बाद में शादी हो गई
आगे की सबको पता है। तो उनके अंदर ज्वालामुखी फट रहा है, चाहते मैं कुछ बोलूं, हाँ जी, क्या करें, लेकिन बोल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे लोगों को यहाँ माइक मिलता है, यहाँ बोलो, 2-2 घंटे के लिए लोग बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, टिकट लेके और आते हैं। हेलो, घर पे तो हमसे यही रहता, कुछ बोलते नहीं, मैं पहले खाली होके आ गया, अब क्या बोले। मौका है कि नहीं? कई लोगों को लगता है नहीं साहब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं चैरिटी करना चाहता हूं, तो चैरिटी के लिए भी पैसा चाहिए, नहीं तो उल्टी चैरिटी मांगनी पड़ती है, लाना देना 10,000, देना 20,000। यस या नो? आपकी जिंदगी में जो भी कमी है वो आप यहां से पूरी कर सकते हैं। ये बिजनेस आपको देता है रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, टाइम फ्रीडम। एक बहुत अमूल्य चीज है टाइम फ्रीडम। आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं है, तो आप बताओ पैसे को कैसे एंजॉय करेंगे? एंजॉय करने के लिए भी समय होना चाहिए कि नहीं? मैडम ने बोला गोवा चलना है, गोवा जाने के लिए बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम नहीं है। अब मैडम गोवा जाएगी तो जरूर, जिद कर ली मैडम ने, तो हमारे संग नहीं लेकिन साड़ू के संग जाएगी। फिर अब मैडम हमारी तो किसके संग जानी चाहिए? हमारे पास टाइम ही नहीं है। हाँ जी, ऐसे कई जगह शादियों में भी भेज देते हैं, किसी के संग में बैठा के बोलो जाओ, हैं? अब मैडम डीजे पे नाच रही है और हम वहां से वीडियो देख रहे हैं बस उसकी। हेलो, हमारी मैडम हमारे संग नाचनी चाहिए, टाइम ही नहीं है लेकिन अपने पास। टाइम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बिजनेस में आप टीम बना लो, आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम। कई लोग बोलते हैं पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन सच मानना भगवान से थोड़ा ही कम रहता है, उसके आसपास ही मान लो। हाँ जी, बहुत से काम पैसे से ही होते हैं। आपको अच्छा इलाज चाहिए तो पैसे से मिलेगा, अच्छे कपड़े चाहिए तो पैसे से मिलेंगे। मान सम्मान भी आज एक ऐसी चीज हो गई है, जिन लोगों के पास पैसा रहता है उनको ज्यादा मान सम्मान मिलता है, और जिनके पास पैसा नहीं होता उनको कम मान सम्मान मिलता है। सच है कि नहीं? तो पैसा जरूरी है साहब। पर्सनल डेवलपमेंट, यहां आकर के ऐसा डेवलपमेंट हो जाता है, जिन लोगों को मोबाइल में नंबर सेव करना नहीं आता था, हैं? वो लोग आईफोन चलाते हैं। सत्यवीर जी दिखाओ, अभी 1 लाख रुपए से ज्यादा का मोबाइल लिया है टाइगर साहब ने, देखो, जूस वाले आदमी का है। बार बार मुझे पूछते रहते गुरुजी जहां में टॉर्च चल गई है कैसे बंद होगी? कई लोग बोलते हैं बताओ चलाना नहीं आ रहा, और ऐसे आदमी मोबाइल चला रहा है, ये आईफोन लिया ही क्यों? सोच के देखो ये कंपनी कितनी दमदार है, जिसको चलाना नहीं आता उसको भी दे देती है। हेलो, और जिसको चलाना आए अगर वो थोड़ी दमदारी दिखा दे तो उसको क्या दे देगी पता नहीं। यस या नो? पर्सनल डेवलपमेंट होता है। रणवीर जी देखो कितनी क्वालिफिकेशन है सर, क्या क्या डिग्री ले रखी है? ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन इनकी 4थी क्लास है। कितनी है? पास तो 4 तक ही किया है, लेकिन अगर आप इस बिजनेस की क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ले रखी है, पीएचडी कर रखा है नेटो मार्केटिंग में। यस या नो? तो यहां डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता? बहुत सारे लोगों का डेवलपमेंट होता है। गुड एसोसिएशन, हमारी संगत इतनी अच्छी है, यहां हमारे संघ में जो लोग आए, कोई सुट्टा वाले, खैनी वाले हैं, पहुआ वाले, ठोक पीट के सब सेट कर लिए। हमारे यहाँ आके एक ही कंडीशन है, या तो सुधर जाएगा नहीं तो सिधर जाएगा। यहाँ टिके रहना है तो एकदम सुधर के रहना पड़ेगा। हाँ जी, ये अच्छी चीज है कि नहीं? कई लोगों के घर से मेरे पास फोन आता है, बोले सर हम डायमंड बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन आपने हमारे पतिदेव को सुधार दिया। ये प्राणी 6-6 महीना तक तो दाढ़ी नहीं बनाता था, मुंह में से गुटखा की बदबू आती थी, नहाने के लिए 15 बार बोलना पड़ता था, लेकिन आजकल सवेरे सवेरे इतनी जल्दी शेविंग करके टाई लगा के ऐसा दूल्हे जैसा सज जाता। सर मजा आ गया, क्या कंपनी है? एसोसिएशन दमदार है कि नहीं? यस या नो? अरे कुछ नहीं यार, डायमंड बनेंगे तब बनते रहेंगे, कम से कम अच्छे लोगों में उठना बैठना तो है ही। मानते हैं कि नहीं? जैसी संगत वैसी रंगत।
तो ये अच्छी एसोसिएशन है साहब। इसके अलावा दूसरों की मदद कर सकते हैं, हेल्पिंग अदर्स। अगर मान लो मैं अपनी जिंदगी में टैलेंटेड था तो मैं अपने टैलेंट से सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकता था और बाकी किसी की नहीं बदल सकता था। लेकिन आज इस बिजनेस की बदौलत मैं आगे बढ़ा, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे रिलेटिव्स में जितने भी लोग आज मेरे संपर्क में आते चले गए, जिन लोगों ने भी 4 से 5 साल मेरे साथ चलने का वादा किया, आज वो लोगों की भी जिंदगी बदलती जा रही है, वो लोग भी डायमंड बनते जा रहे हैं। हमारे महागुरु जी हैं श्री विजयपाल सर, वो इससे पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, जैसे मैंने बताया टीचर थे, तो वहां उनकी अकेले की नौकरी लगी, वो चाह के भी अपने भाइयों को नहीं लगा सकते थे। लगा सकते थे क्या? लेकिन यहाँ आईडी लगा ली, दोनों भाई डायमंड बना दिया। 3 भाई एक ही परिवार से डायमंड है इस बिजनेस में। आपके पास भी मौका है कि नहीं? एक्स्ट्रा इनकम अगर आपको मौका मिले, आज की जो भी प्रेजेंट इनकम आप चाहे कितनी भी कमा रहे हो, उसके संग में अतिरिक्त आमदनी लेने का तो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? वैसे भी एक इनकम पर डिपेंडेंट रहना मतलब क्या है कि जैसे एक पैर पर खड़े रहना। आप कितने टाइम तक खड़े रह सकते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा, 2 घंटा। एक कल सर मिले तो वो कह रहे मैं 1 हफ्ता खड़ा रहूंगा। चलो 1 हफ्ते रह सकते, फिर 1 हफ्ते बाद तो गिर तो जाओगे ना? यस या नो? जो लोग एक ही इनकम पर डिपेंडेंट हैं वो एक ही पैर पर खड़े हुए हैं, ध्यान रखना इस बात का। और ये सेफ शॉप उनके लिए दूसरे पैर का सपोर्ट का काम करती है। अगर उनका वो पहला वाला पैर गड़बड़ कर गया तो यहां से चलने का सहारा मिलता रहेगा आपको। यस या नो? ये काम करके, ये काम आपका अपना खुद का है और इसीलिए हम पर बोलते हैं ये हमारा महान बिजनेस है। मानते हैं कि नहीं? दमदार काम है कि नहीं? दमदारी के साथ करना चाहिए। ये सब कुछ आपको इस बिजनेस से मिलता है।